हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्लास 10th के बायोलॉजी का 3 चैप्टर है जंतुओं में परिवहन। ठीक है, यानी परिवहन चैप्टर था, उसमें हम लोग पादपों में परिवहन देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। आज के वीडियो काफी खास होने वाला है। आज के वीडियो से आपको इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आरबीसी डब्ल्यूसी में अंतर रक्त का क्या कार्य होता है, ये सारे चीज और रक्त के प्रकार, बहुत चीज इंपोर्टेंट आपको बताने वाले हैं। हार्ट के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में, बिल्कुल आपको सिंपल सा भाषा में आपको याद ही हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जंतुओं में परिवहन कैसे हो। देखिए साथियों, क्या होता है जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, जो भी होता है ना, सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में 3 भाग आता है, एक आता है रक्त, एक हृदय और एक आता है रक्त वाहिनी आता है। ठीक है, तो रक्त का क्या काम होता है पता होगा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक करता है। यानी हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ गया, टंकी में चल गया, वहाँ पे फेफड़ा के टंकी में, और वहां से क्या होता है, रक्त उसको क्या करता है, उठा करके शरीर में सभी जगह पहुंचा देता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे तो वहां पे क्या होगा, हृदय में यानी फेफड़ा में जो होगा सो रक्त कोशिका वहां पे हीमोग्लोबिन लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वो बैठा रहता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन है उसको पकड़ लेता है, पकड़ के टोटो पे लोड किया और सारा शरीर में चल देता है, पंपिंग पूरे शरीर में। और जिस कोशिका को जरूरत है उसको तुम लो तुम लो तुम लो, सबको दे दिया। और वो बेहुदा क्या करता है, अपने खाली हो जाता है। ठीक है, खाली हो जाता है, सही बोलते हैं। और सबको क्या करता है, जब वो क्या करता है, जल यहाँ पे रक्त जब जो निकलता है और यहाँ पे एचबी से यानी आपको हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है, मिल करके क्या बना लेता है, आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बताए थे ना पिछले वीडियो में साइंस सोशल चैप्टर में। तो ये बना लेता है और ये कहाँ से, यहाँ से फेफड़ा से दौड़ जाता है सीधे, जैसे मेला लग गया है पड़ोस में, पूरे शरीर में चल जाएगा। और जिन कोशिका की जरूरत होता है उनको कहता है तुम लो तुम, टूट जाता है। और टूट करके फिर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वहां पे उनको ले लेगा, ले करके तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये फिर कहाँ आता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा से हम लोग फूक निकाल दिए। और फिर निकलने के बाद कहाँ जाता है पता है, ये निकलने के बाद फिर क्या वायुमंडल में गया, यहाँ से पौधा क्या करेगा, हरे पत्ते उसको कवर कर लेगा, लेकर के उसका क्या कर लेगा, फिर भोजन बना लेगा। और फिर भोजन बनाकर फिर क्या कर देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा, फिर हम लोग ले लेंगे। तो ये क्रिया क्या होता है, लगातार चलते रहता है। तो इसी सभी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र में होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सिंपल सी बात, यहाँ पर देखेंगे रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। ये जो है 3 टॉपिक जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ पे रक्त वाला रहेगा। ठीक है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूसी में अंतर पूछा जाता है, रक्त क्या है, इसके 2 मुख्य कार्य लिखे। ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कितना मस्ती से आपको याद हो जाएगा। हम लोग देखेंगे रक्त के बारे में देखेंगे। ठीक है, रक्त, रक्त देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खून कहते हैं ना, खून वही रक्त होता है। इसको रुधिर कहा जाता है, रुधिर भी बोला जाता है। ये क्या होता है, सिंपल सी बात, ये क्या होता है, लाल रंग का होता है, गाढ़ा रंग का होता है, और क्या होता है, ये तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, जब आप बहता है ना, जब कट जाता है बहता है, तो उस समय क्या करता है, सभी उत्तकों का क्या करता है, संयोजन कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। और क्या होता है, इसका कारण होता है, मुख्य कारण कि एक हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। इसके इस विलक्षण क्षमता के कारण भी इसको कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। यह लाल गाढ़ा रंग के तरल संयोजी उत्तक होते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पहले भी बताए थे हीमोग्लोबिन, इसी के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, उसके बाद है इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय होता है। ठीक है, यह क्या होता है, हृदय से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। देखिए, यह हृदय से जो है रक्त वाहिनी क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे बस आगे जस्ट। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने बहाव के समय, यानी जब ये बहेगा, यानी जैसे कट जाता है ना, जैसे खून निकलता है, तो बहाव के दौरान सभी उत्तकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। और इसी के कारण रक्त जो है थक्का भी बनता है। ठीक है, तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे अभी। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, रक्त की संरचना के बारे में देखते हैं कि रक्त में क्या क्या होता है। तो रक्त में होता है 2 तरह के प्रकार, 2 तरह से अवयव इसमें पाया जाता है, यानी 2 प्रकार के रक्त होता है। एक होता है रक्त में प्लाज्मा होता है, जो कि तरल होता है, यानी द्रव होता है, यहाँ पर देख रहे हैं द्रव होता है। और एक होता है आपका रक्त कोशिका होता है। ठीक है, रक्त कोशिका मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, ठोस होता है। और ठोस करने का मतलब ये नहीं कि लोहा की तरह ठोस होगा, यानी है द्रव ही है, लेकिन थोड़ा होता है, क्या होता है, द्रव की यानी प्लाज्मा की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ठोस भाग। जो होता है क्या होता है, रक्त कोशिकाएं में होता है। और रक्त कोशिकाएं भी होता है 3 तरह से इसमें होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर,
ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं पहले प्लाज्मा के बारे में क्या है। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आइए क्या बताए थे कि रक्त में दो प्रकार के अवयव पाया जाता है, एक होता है प्लाज्मा जो कि तरल अवस्था में होता है, एक बताए थे आपको ठोस अवस्था में होता है, रक्त कोशिकाएं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा है। ठीक है, ये प्लाज्मा देखिए क्या होता है, ये प्लाज्मा जो होता है सो क्या होता है, रक्त में ये रंगहीन होता है या फिर हल्के पीला रंग का होता है। जब कभी कट जाएगा ना, कट जाएगा, देखिएगा पानी ऊपर से थोड़ा पानी निकलेगा थोड़ा, जिसको नहीं कहता है कि ये रक्त नहीं है, डुप्लीकेट रक्त है, डुप्लीकेट नहीं होता, यानी लाल तो निकलता ही है, कभी कभी देखिएगा पानी की तरफ सज रहा है। ठीक है, तो वो वही होता है प्लाज्मा होता है। ये रंगहीन होता है, रंगहीन का मतलब क्या, इसमें रंग नहीं होता, हल्के पीले रंग का हो सकता है लेकिन क्या होता है, रंगहीन होता है। ये करता है तब जो निकलता है पानी की तरह। इसमें 90% क्या होता है, पानी होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और जो इसमें प्रोटीन होता है रक्त यहाँ पे प्लाज्मा में, उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और क्या होता है, इसका इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, हिपेरिन लिखा हुआ इत्यादि होता है। ये रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है। थक्का जो बनता है, जिस खून जैसे कट गया है और कटने के बाद देखिएगा कि वो बंद हो जाता है। बंद होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे थक्का बना देता है। कौन, यही प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन, ये क्या करता है, रक्त को थक्का बना देता है, जिससे रक्त बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन यानी इनको जब हम लोग बाहर निकाल देंगे, अलग हो जाता है, तो शेष जो बचता है प्लाज्मा, उसको हमको सीरम कहते हैं। सीरम, ये टॉपिक पूछा जाता है, उसको हम सीरम कहते हैं। ये रक्त का लगभग 40% भाग होता है, यानी खून जो पूरा शरीर में होता है, ब्लड, यानी 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में जो कि हेल्दी माना जाता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। उसमें मान लीजिए उसका रक्त का लगभग 40% भाग प्लाज्मा होगा, यानी पानी होगा उसमें, समझे, ये बात होता है। तो अभी यहाँ पे ये टॉपिक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको आप आगे अगर कंपटीशन भी करना चाहते हैं तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन एकदम मैच करेगा काफ़ी। ये सब टॉपिक जो है रक्त के बारे में, प्लाज्मा के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो सारा चीज़ आप लोग सटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख डालिएगा और अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे कि ये प्लाज्मा के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ठोस भाग जो होता है इसका, रक्त कोशिकाएं के बारे में। प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए हैं, जो क्या होता है, रक्त जब कट जाता है पानी की तरह निकलता है, वही होता है। इसका मतलब क्या समझे थे आप लोग प्लाज्मा के बारे में, ये जो होता है पूरे शरीर में, बॉडी में जो होता है 40% भाग हम लोग का जल होता है। ठीक है, ये बेहुदा सब कहता है कि हमारा ओरिजिनल खून है, ओरिजिनल खून नहीं होता है, उसमें पानी होता है, 40% होता है। ठीक है, 90% तो होता है प्लाज्मा में होता है ना, प्लाज्मा होता है शरीर में कितना, 40% भाग होता है प्लाज्मा। तो इस तरह से होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रक्त कोशिका के बारे में, जो क्या होता है, ठोस भाग होता है। ये क्या होता है, रक्त में पाए जाने वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या होता है, ठोस भाग होता है रक्त का। और इसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी आ जाता है। आरबीसी का मतलब यहाँ पे होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग इसके बारे और ये तीनों के बारे में अभी आप लोग को बताने वाले हैं। ये दोनों में डिफरेंट भी बताएंगे, अंतर भी बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आप देखिएगा। चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या है साथियों। अब हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए लाल रक्त कोशिकाएं होता है। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि रक्त का कार्य और इस रक्त क्या है, इसका 2 कार्य बताइए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पहले भी बताए थे, ये आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का क्या करता है, वाहक करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोने का काम करता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ा में, तो वहां से ढोकर के इसको कहाँ पहुंचाता है, ये आरबीसी ही पहुंचाता है, शरीर के हर कोशिकाओं तक क्या करता है, उसको पहुंचा देता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, जीवन काल होता है इसका 20 से 120 दिन होता है। आज के मतलब बोर्डिंग क्वेश्चन में भी ये था कि इसका जीवन काल क्या होता है, 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होता है, तो यकृत या फिर पीला में होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए जब रक्त जो होता है इसका जीवन काल भी होता है, जैसे मनुष्य का जीवन काल भी होता है, एज होता है जीने का, एक लाइफ स्पैन होता है कि 60 से 70 साल तक। तो ये लाल कोशिकाओं में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल है 20 से 120 दिन होता है। जब इसको मरने के बाद कहाँ पे जाता है, मरने के लिए लोग जैसे क्या होता है, झमटिया से मरिया जाता है, लेकिन ये कहाँ पे जाता है, यकृत या पीला में जाता है। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होता है, यकृत या पीला में होता है, इसलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है इसको। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, यकृत या पीला को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। इसके बाद इसका देखिए कुछ उपयोग है। क्या उपयोग है कि इसका मुख्य कार्य है शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लाके कहाँ पे पहुंचाना, फेफड़ा में पहुंचाना, जहां से हम लोग फूंक करके बाहर यहाँ निकाल देते हैं नाक से द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि रक्त की कमी से जो होता है, कौन सा रोग होता है,
एनीमिया होता है, अल्प रक्तता होता है रोग, ठीक है। एनीमिया एक रोग होता है जिसमें क्या होता है कि आपको रोग हो जाएगा तो आपको गुस्सा खूब चढ़ेगा। जैसे गाँव में लोग कहता है इसके शरीर में खून कभी दूसरे को भी दांत काटने दौड़ जाएगा, और रक्त की कमी हो जाएगा ना तो सिर घूमना, हमेशा कोई भी काम कीजिए थक जाएगा, पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा, कहिएगा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा। और ये रक्त का पूरा होने में कम से कम 6 महीना लगता है, ठीक है। खूब रगड़ के मांस अंडे उंडे खूब खाइए, रगड़ के दूध दही, तब जाके आप क्या हो जाएगा, ये रक्त का जो है पूरा हो जाता है। तो इस तरह से रक्त की कमी से एनीमिया नामक एक रोग होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे इस टॉपिक को आप याद रखिएगा, एनीमिया। और इसका जो है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो यकृत या फिर पीला को कहा जाता है, एकदम इस चीज़ को याद रखेगा। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग एड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो साथियों देखिए, अभी हम लोग देखे थे आरबीसी के बारे में, अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं। ये कोशिकाएं के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जो कि कोशिकाएं पाया जाता है, रक्त कोशिकाएं में होता है, उसके बारे में देख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इसका रंग क्या होगा कि रंगहीन हो जाएगा, इसका कोई रंग नहीं होगा, यानी थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा। व्हाइट करने का मतलब है कि ये सफ़ेद होगा, रंगहीन होगा लेकिन क्या होगा, सफ़ेद होगा, ठीक है। ये सफ़ेद होता है, हल्का सफ़ेद होता है। यह शरीर में क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी हम लोग को रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करता है, प्रदान करता है। कौन, तो डब्ल्यूबीसी ही करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स ही करता है। और क्या करता है, इसका जीवन काल होता है 13 से 15 दिन का होता है, 13 से 15 दिन का होता है। अब एक बात याद कीजिए, इसका जब जीवन काल 13 से 15 दिन का होगा तो क्या होगा, जब जीवन काल पूरा होने के बाद क्या होगा, ये मरेगा भी। तो इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो रक्त में ही हो जाता है, ठीक है, ब्लड में ही हो जाता है। जबकि हम लोग आरबीसी में देखे थे कहाँ पे होता है, तो पीला या यकृत में होता था। इसलिए हम लोग आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं, लीवर को या फिर पीला को बोलते हैं। इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। अब क्या होता है कि देखिए, इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे देखिए आरबीसी में आपको नहीं लिखाए थे, लिख लीजिएगा नोट में। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है, यानी आरबीसी की कोशिका में लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी संख्या क्या होता है, आरबीसी से कम होता है, यानी रक्त को श्वेत जो होता है, ये सफ़ेद, इसकी संख्या हम लोग के शरीर में क्या है, जितना है लाल वाला उतना उससे क्या है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। अधिक मात्रा में हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो होता है इसे बीमारी को मतलब हो जाता है, ठीक है। ये कैंसर उत्पन्न कर देता है। अगर अधिक डब्ल्यूबीसी हो जाएगा ना, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो ये कैंसर उत्पन्न करता है, बहुत ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है, ठीक है, वो बीमारी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये इंड होता है। अब आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर, इस चीज़ को बताइए। और क्वेश्चन आपको क्या रहेगा कि रक्त क्या है, इसके 2 कार्य के लिखिए। तो आइए हम लोग होमवर्क भी देंगे और आपसे बनवाएंगे। तो आइए साथियों, अब हम लोग आपको यहाँ पे होमवर्क दे चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर आपको बता दें कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे हम तो यहाँ पे डेमो के रूप में दे चुके हैं कि आपको एक साइड लिखना है आरबीसी और दूसरे साइड लिखना है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 नंबर में अगर हम यहाँ पे लिख दिए कि इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत या पीला में ही होता है और मृत्यु भी वहीं पे होता है। भ्रूण अवस्था में निर्माण भी यकृत और पीला में होता है और मृत्यु भी वहीं होता है। इसी तरह डब्ल्यूबीसी का इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरू में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरू में होता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे करके 1 नंबर यहाँ पर दिए तो इधर 1, फिर यहाँ पर 2 देंगे तो इधर भी 2 सामने होना चाहिए। इस ढंग से लिखिएगा तभी आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा फुल नंबर नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखिएगा कि कैसे अंतर लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रक्त कोशिकाएं जो 3 तरह से होता था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का हम लोग बारे में देख लिए। तीसरा चीज आपका बचा हुआ यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स बचा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर पट्टी कानू कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, इसका कोई खास नहीं है। ये क्या करता है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और ये क्या करता है, ये इसका निर्माण भी क्या होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। जहाँ पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वहीं पर क्या होता है, रक्त पट्टिकाणु का भी निर्माण होता है, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और अच्छा से लिख लीजिए और 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जरूर आप लोग यहाँ पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करके, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी इसको भेज सकते हैं बना करके। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बैक वीडियो भी जो भी सारे देखना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने दिल से पूछकर आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।